हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हो? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस स्टडी। तो हम पहली बार बिजनेस स्टडी के लेक्चर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो पहले कुछ लेक्चर में हम थोड़ा स्लो चलेंगे ताकि हम एक ट्रैक बनाएं। तो धीरे धीरे जब हमें कुछ चीज़ों की आदत हो जाएगी तो फिर हम थोड़ी स्पीड को बढ़ा लेंगे बेटा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे आज हम। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, उससे पहले आपको समझना होगा कि मैनेजमेंट होता क्या है बेटा। किसे कहा जाता है मैनेजमेंट? वैसे तो परफेक्शन को मैनेजमेंट कहा जाता है। हर चीज़ को, हर काम को परफेक्ट तरीके से करना मैनेजमेंट होता है। अब ये परफेक्ट वे क्या होता है किसी काम को करने का? जितनी चीज़ें चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, जितने रिसोर्सेज चाहिए, जिस रेशो में चाहिए, उसी तरीके से आप चीज़ों को इस्तेमाल में ला रहे हो तो वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट बेटा हर काम के लिए ज़रूरी होता है। कोई भी ऐसा काम नहीं जो आप बिना मैनेजमेंट के कर पाओ, कोई भी नहीं है। चाहे वो बिजनेस के काम हो, चाहे हमारे घर के काम हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज स्टडी, कोई प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना हो, इवन जो हमारे घर में होने वाले मैरिज फंक्शंस होते हैं उनके लिए भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। जो मैंने मैरिज फंक्शन का नाम लिया है ना, तो यहाँ से आपको एक हिंट मिलेगी बेटा कि मैरिज फंक्शंस कैसे रखे जाते हैं, कैसे उनको मैनेज किया जाता है। तो जब किसी पर्सन की मैरिज है तो उनके फैमिली वाले क्या करते हैं? पूरी प्लानिंग करते हैं, पूरी प्लानिंग। कितने लोग आएंगे, कहाँ हमने मतलब वेन्यू क्या रखना है, क्या खाने में रखना है, मेन्यू क्या रखना है, किस तरीके से मतलब सारे प्रोग्राम को हैंडल किया जाएगा, कौन बंदा कौन सा काम संभालेगा, ये क्या है बेटा? ये मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट जो है बेटा वो नेसेसरी होता है। मैनेजमेंट क्या है? नेसेसरी है बेटा। किसके लिए? चाहे आप बिजनेस कर रहे हो और चाहे आप बिजनेस ना कर रहे हो, नॉन बिजनेस हो, बिजनेस कर रहे हो या आपका नॉन बिजनेस हो, तो आपको बिना मैनेजमेंट के आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो बेटा एक बात आपको समझ में आ गई होगी, तो मैरिज फंक्शन कोई बिजनेस नहीं है, नॉन बिजनेस है। किसी भी काम में, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो आप या आप नॉन बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, बिना मैनेजमेंट के आप वो काम नहीं कर सकते। यानी एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। अगर किसी भी चीज में से मैनेजमेंट को डिडक्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट बचेगा बेटा वो जीरो। इसका मतलब क्या है? बिना मैनेजमेंट के किए गए काम का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। बिना मैनेजमेंट के किए गए काम का रिजल्ट अप टू योर डिजायर, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं आएगा बेटा। तो मैनेजमेंट के लिए मतलब किसी भी काम को करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है।
चाहे वो बिजनेस हो और चाहे वो नॉन बिजनेस हो। इवन मैनेजमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता किस चीज का, बिजनेस के साइज का। छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, डज नॉट मैटर। तो बड़ा छोटा बिजनेस इसमें कोई मैटर नहीं करता बेटा। हर काम के लिए आपको मैनेजमेंट चाहिए। जो लोग छोटे से काम से इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लेते हैं वो किसकी वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। साइज, फंक्शंस, कोई पर्सन कैसा भी काम कर रहा हो, हर काम के लिए उसको क्या चाहिए, मैनेजमेंट उसको चाहिए बेटा। किसी भी तरीके का काम कर रहा हो, उसका नेचर कोई भी हो, बिजनेस का, जैसे हम लोग सर्विसेज देते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो बिजनेस का नेचर कैसा भी हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, ट्रेडिंग का हो, सर्विसिंग का हो, जैसे हम लोग भी आपको पढ़ाते हैं, अगर हम मैनेजमेंट नहीं रखेंगे, तरीके से काम नहीं करवाएंगे, टाइम टेबल के साथ नहीं चलेंगे, आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड टाइम पर नहीं करवाएंगे, आपके फॉर्म टाइम पर फिलअप नहीं करेंगे, आपसे सिग्नेचर्स वगैरह रिक्वायर सिग्नेचर नहीं लेंगे, तो हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। हम आपको इवन पढ़ा भी अच्छे से नहीं सकते। तो हर जगह पर बिजनेस मैनेजमेंट जरूरी है। तो मैनेजमेंट का जब भी आपको दिमाग में मैनेजमेंट का नाम आए तो मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज इररिस्पेक्ट ऑफ देयर साइज, नेचर और फंक्शंस। कोई भी फंक्शन हो, किसी भी तरीके का नेचर हो बिजनेस का, और कोई भी उसका साइज हो, डज नॉट मैटर, मैनेजमेंट उसको चाहिए ही चाहिए। तो किसी भी चीज में से मैनेजमेंट को हटा दोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा बेटा, रिजल्ट बचेगा आपका 0। तो मैनेजमेंट जब हर जगह पर काम आता है, हर लेवल की जगह पर काम आता है, तो इस चीज को बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, जिसका साइज बहुत बड़ा हो, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही ना हो कि कहां उसकी नीड है कहां नहीं, हर जगह पर यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्सल के अंदर जितनी भी आपको नीड्स हैं, मतलब जितने भी काम हैं छोटे बड़े, हर काम में आपको क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए बेटा। इसके बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते। आ रहे बेटा समझ में? चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। कुछ कंपनीज हैं, कार कंपनीज हैं, बाइक कंपनी है, मोबाइल कंपनीज हैं, टॉयज कंपनी है ना, एसी की कंपनीज हैं, ये कंपनी है, सभी सक्सेस हैं। किसकी वजह से? जो कंपनियां सक्सेस हो रही हैं, जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही हैं, जो ग्रोथ दिखा रही हैं, किसकी वजह से बेटा? ओनली बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। हुंडई कार कंपनी, हुंडई, मारुति सुजुकी, टाटा, सभी ग्रो कर रही है। मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी में जियो क्या कर रहा है? जियो ने क्या किया, कस्टमर की नीड को समझा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट उतार दिया और अच्छी फैसिलिटी दे दी। उनको पता था कि कस्टमर को क्या क्या दिक्कतें आएंगी, अपना बड़ा सा सेटअप 4G सेटअप क्रिएट कर दिया और आज पूरे वर्ल्ड में जियो का नाम है। आप क्या सोचते हो सिर्फ इंडिया में जियो चलता? नहीं बेटा, यू आर एट मिस्टेक। पूरे वर्ल्ड में जियो का नेटवर्क है बेटा, ठीक है। तो जियो ने उस चीज को समझा और कस्टमर की नीड को पूरा कर दिया मैनेजमेंट करके। तो ये सभी मैनेजमेंट से पॉसिबल हो पाता है बेटा। आपका स्कूल जो चल रहा है वो चल किस वजह से रहा है? वो भी मैनेजमेंट की वजह से ही चल रहा है। और जिनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती वो कब के बंद हो चुके हैं या हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो बिना मैनेजमेंट के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट क्या होता है,
थोड़ी सी कुछ वर्डिंग है हमारी मैनेजमेंट के लिए, उसको हम समझना शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वो है जो मैनेजर करता है। मैनेजमेंट कौन करता है? एक मैनेजर। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डू। मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। जो मैनेजर करता है वो क्या है बेटा? मैनेजमेंट है। अब मैनेजर क्या करता है? व्हाट डज अ मैनेजर डू? व्हाट डज अ मैनेजर डू? मैनेजर क्या करता है बेटा? मैनेजर 5 फंक्शंस करता है। 5 फंक्शन है, 5 काम दिए गए मैनेजर को, मैनेजर वो करता है बेटा। तो मैनेजर डू 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर डू 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 काम करता है मैनेजर। वो 5 काम क्या हैं? तो आपके लिए शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई है पोस डीसी। पोस डीसी मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है बेटा, और इसी सीक्वेंस में चलेंगे। इसी सीक्वेंस में आपको ये लर्न करने हैं। पोस डीसी शॉर्ट फॉर्म है आपके लिए। पी स्टैंड फॉर, पोस में से जो पी है वो स्टैंड करता है बेटा, पी स्टैंड फॉर प्लानिंग। पी स्टैंड फॉर प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ भी करने से पहले सोचना उसके बारे में, वो प्लानिंग है। कुछ भी करने से पहले उसके बारे में थॉट प्रोसेसिंग जो चलती है हमारे दिमाग में, क्या करना है। कहीं जाना है आपने घूमने, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या खर्च आएगा, तो वो चीज़ें सोचते हो ना, दैट इज प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड स्टेप आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, बताऊंगा आगे चल के आपको क्या डिटेल में। फिर आता है बेटा स्टाफिंग। एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग। डीसी में डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग। ठीक है। उसके बाद सी स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग। तो पोस्ट डीसी मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस की 5 फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म है पोस्ट डीसी। अब आपको ये याद रहेगा पोस्ट डीसी, और आपको इनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसको आपने कंप्लीट करना है, एब्रिविएशंस को कंप्लीट करना है। पोस्ट में पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग, डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, और सी स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन है जो एक मैनेजर को करने पड़ते हैं। अब बात आती है मैनेजर को ये 5 काम क्यों करने पड़ते हैं? मैनेजर ये 5 काम क्यों करता है? ताकि वो अपने रिसोर्सिस का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके। अगर इनमें से कोई भी काम वो छोड़ देगा तो उसके पास जो रिसोर्सिस हैं, व्हाट इज रिसोर्सिस, जिनका यूज करके वो प्रोडक्शन करता है, वो उनके रिसोर्सिस होते हैं बेटा। तो उन रिसोर्सिस को वो बेस्ट यूटिलाइजेशन में लेके आता है, ऑप्टिमम यूज करता है उनका। ऑप्टिमम यूज करेगा तभी उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई मशीन हमारे पास जो है वो 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बना सकती है पर डे, एक दिन में 100 यूनिट बना सकती है, और हम उससे
100 यूनिट की उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन हम उससे क्या कर रहे हैं बेटा, 70 यूनिट, 60 यूनिट, 80 यूनिट ये बनवा रहे हैं, तो 20 यूनिट का पर डे हमको नुकसान हो रहा है। तो ये बेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बेटा। तो हमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट तरीके से यूज करने के लिए इन 5 फंक्शंस को यूज करना पड़ता है बेटा। तो टू यूज द रिसोर्सेज, टू यूज द resources efficiently and effectively, efficiently और इफेक्टिवली रिसोर्सेज को यूज करना मैनेजमेंट है। रिसोर्सेज क्या है, बिजनेस के रिसोर्सेज क्या है, तो इसके लिए फिर आपके पास के लिए एक ट्रिक बताता हूं मैं। 4M, रिसोर्सेज स्टैंड फॉर 4M। ये 4M हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं बेटा। बिजनेस के क्या होते हैं ये 4M रिसोर्सेज। इनमें से फर्स्ट M जो है, पहला M स्टैंड फॉर मैन पावर। मैन पावर मतलब जो वर्कर्स आपके पास काम कर रहे हैं वो आपकी मैन पावर है। तो वो अच्छी मैन पावर हायर करोगे आप, उनको काम बताओगे कैसे करना है, उस मैन पावर का अच्छे से यूटिलाइजेशन करोगे आप, उसको काम सौंपना, उसने क्या काम किया उसका फीडबैक लेना, कमी करी तो उस कमी को दूर करना, इस तरीके से आप मैन पावर का यूज करोगे। सेकंड M स्टैंड फॉर मनी। बिजनेस के पैसे को अच्छी जगह पर, सही जगह पर, जरूरत की जगह पर, नीडेड प्लेस के ऊपर इन्वेस्ट करना, सही मशीन में पैसा लगाना, सही स्टॉक पर पैसा लगाना, ठीक है, मनी का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। और थर्ड M स्टैंड फॉर मटेरियल। जो मटेरियल आपके पास है वो मटेरियल का भी आपने अच्छा यूज करना है, मटेरियल आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और लास्ट M स्टैंड फॉर मशीन। मशीन जो आपका इंफ्रा है, जिन मशीन्स का यूज करके आप प्रोडक्शन करते हो, वो छोटी बड़ी कोई भी मशीन आपके पास हो सकती है बेटा। तो ये 4M को यूज करने के लिए, इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए मैनेजमेंट ये 5 फंक्शन अडॉप्ट करता है। तो 5 फंक्शन है। 5 फंक्शन क्यों करता है? इन 4M को चलाने के लिए, ठीक से चलाने के लिए वो क्या करता है? वो मैनेजमेंट करता है बेटा। ठीक है, अब आपको 2 शब्द दिखे हैं यहां पर, 2 वर्ड दिखे हैं आपको, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। इनका मीनिंग और मैं आपको